विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ा द्वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 18 प्रेरक प्रश्न, इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, उसके बाद भाषा अनुशीलन कराऊंगी। तो निकाल लीजिए आप प्रश्न। महाकवि माघ को किस बात का अभिमान था? महाकवि माघ को अपने पांडित्य पर अभिमान था। वह अपने सामने किसी के ज्ञान को कुछ नहीं समझते थे, उन्हें अपना ही ज्ञान सब कुछ था, तो उन्हें अपने पांडित्य पर बहुत अभिमान था। धन और जीवन को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है? धन और जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है, ये दोनों किसी के पास नहीं टिकते। धन आज हमारे पास है, कल चला जाएगा। यौवन आज हमारे पास है, कल बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए धन और जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। इनका स्वभाव चंचल होता है। उद्योगपति ने अनेक कारखाने कैसे स्थापित किए? उद्योगपति ने अपनी तकनीकी विचारधारा के कारण अनेक उद्योग स्थापित किए। आगे का देखिए, कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार क्यों मान लेता है? जो व्यक्ति कर्ज लेता है वह जीवन से हार मान जाता है, क्योंकि उसके पास फिर देने के वापस करने के लिए कुछ नहीं होता। उसका बल वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने कर्ज ले लिया है। यदि उसमें बल होता तो वह कभी कर्ज नहीं लेता, इसलिए उसका बल वहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे का देखिए प्रश्न, भूमि पूजन का आयोजन क्यों किया जा रहा था? भूमि पूजन का आयोजन नए कारखाने स्थापित करने के लिए किया जा रहा था। उनका दादाजी का पोता विदेश से पढ़कर आया था और वह भी उस उद्योग में जुड़ने जा रहा था और नया उद्योग स्थापित हो रहा था। आगे का प्रश्न देखिए, हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में बढ़ा सकते हैं? प्रकृति का मान हम अनेक रूपों में बढ़ा सकते हैं। वह हमें सहयोग करती रहती है, अतः हमारा दायित्व है हम भी उसका सम्मान करें। कभी पर्यावरण संरक्षण करके, कभी नए पेड़ पौधे लगा करके, कभी उसकी रक्षा करके, पृथ्वी की उसका मान बढ़ा करके, क्योंकि पृथ्वी देवता का स्वरूप होती है, परमात्मा का स्वरूप होती है। आगे का प्रश्न देखिए, विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। विद्वान को सत्य का ज्ञान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकारी का विवेक अहम भाग से प्रभावित होता रहता है, उसे शांतिपूर्वक विचार करने का अवसर नहीं मिलता, जबकि विनम्रता शांति, प्रेम और भाईचारा स्थापित करती है। इससे विवेक को और अधिक गंभीर विचार करने में सहायता मिलती है। इसलिए विद्वता की शोभा विनम्रता मानी गई है, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार से व्यक्ति अच्छे काम नहीं करता, वह अपने गर्व में फूला रहता है, उसे गर्व घमंड हो जाता है। पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता क्यों कहा गया है? पृथ्वी और नारी ये दो को क्षमाशील कहा गया है। पृथ्वी पर अनेक लोग रहते हैं, अनेक विचारधारा के रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, कुछ दुष्कर्म करते हैं। कोई सभी का भला करता है, कोई बुरा करता है, लेकिन पृथ्वी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती, वह सभी को समान रूप से देखती है, वह सभी को सहन करती जाती है। इसी तरह नारी भी क्षमाशील कही है, क्योंकि वह सभी के अच्छे बुरे व्यवहार को सहन करती रहती है, दोनों में समानता मिलती है।
वह अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित कर देती है, किंतु पृथ्वी और नारी हमें क्षमा ही करती रहती है, इसलिए इन दोनों को क्षमाशील कहा गया है। कवि माघ को वृद्धा के सामने लज्जित क्यों होना पड़ा? महाकवि माघ बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु उनमें बड़ा अभिमान था। उन्होंने अभिमान पूर्वक वृद्धा से प्रश्न किए। वृद्धा ने सरल ढंग से बिना अटके उत्तर दिए। फलस्वरूप माघ पहले से चिंतित हुए, फिर निरुत्तर। अंत में उन्हें लज्जित होना पड़ा। लज्जित होने के मूल में उनका अहंकार नष्ट हो गया। प्रकृति को पूजनीय रूप से देखना क्यों जरूरी है? प्रकृति हमें जल देती है, धूप मिलती है, पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। वह हमारे विषय में हमेशा सोचती रहती है, वह प्राणियों के हित की बात करती रहती है। जीवधारियों का अस्तित्व प्रकृति ही है। असंख्य उपकारों का बदला देना संभव नहीं है, परंतु हमें उसके ऊपर अनुकंपा बनाए रखने के लिए प्रकृति के प्रति पूजनीय भाव तो रखना चाहिए। हमें प्रकृति को मान सम्मान देना चाहिए। हमें विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हमें खनन नहीं करना चाहिए। हमें उसको मान सम्मान देना चाहिए। यदि हम पृथ्वी को मान सम्मान देंगे तो वह हमारा भी भला करती रहेगी, कभी पर्यावरण की सुरक्षा करके, कभी पेड़ पौधे लगा करके। हमें उसके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। प्रकृति को किसका भार अधिक लगता है और क्यों? पृथ्वी पर अनेक नदियां, अनेक पहाड़, अनेक बड़े बड़े पर्वत, अनेक चीजें हैं, लेकिन पृथ्वी को उनका भार बिल्कुल नहीं लगता। प्रकृति उनसे प्रसन्न रहती है। लेकिन जब कोई अधर्मी जो प्रकृति से छेड़खानी करता है, ऐसा व्यक्ति जब प्रकृति यानी पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, तो भूमि को, हमारी पृथ्वी माता को उसका भार सहन नहीं होता और वह उसे बहुत भारी लगने लगता है। आया समझ में? आगे का प्रश्न, प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। परमात्मा जगत की रचना करता है, किंतु इसका पालन विकास सभी कुछ प्रकृति ही करती है। परमात्मा ने तो जन्म दे दिया, पालन पोषण पृथ्वी पर आकर होता है। शुद्ध हवा मिलती है, धूप मिलती है, जल मिलता है, पृथ्वी से अन्न फल फूल सब कुछ मिलते हैं और उसका पालन पोषण होता है। प्रकृति ना तो संसार की रचना ही समाप्त हो जाए, पृथ्वी ना हो और प्रकृति ना हो तो संसार की रचना ही समाप्त हो जाएगी। वही इसे जीवित रखे हुए है, इसलिए प्रकृति को परमात्मा का रूप कहा गया है। विलोम शब्द लिखिए। सज्जन, इसका हो जाएगा दुर्जन। आरंभ, इसका हो जाएगा अंत। प्रसन्न, इसका हो जाएगा अप्रसन्न। प्रश्न, इसका हो जाएगा उत्तर। शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। सूर्य, भानु, रवि, भास्कर। मनुष्य का, मानव, आदमी, नर। पुष्पिका, फूल, सुमन, कुसुम। पृथ्वी का, भू, धरा, वसुंधरा, धरती, पृथ्वी। भू, पृथ्वी, भूमि। इंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी, प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी, सम्मान देगा, तो यहाँ देगी आ जाएगा। दूसरा, गाय और बैल घास चर रही है। गाय और बैल घास चर रहे हैं। तीसरा, कृपया राह बताने की कृपा करें। राह बताने की कृपा करें, दो बार कृपया और कृपा नहीं आएगा। पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होता है। पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है। आया समझ में? तो बेटा आज ये पाठ आपका प्रेरक प्रश्न, इसके प्रश्नों के उत्तर भी हो गए।
आपने पाठ भी समझ लिया, आपको समझ में आ गया होगा